हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रॉन स्टोरी। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप एक वन टू वन किट में कूलिंग फ़ैन लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 0.14 एम्पेयर का 12 वोल्ट डीसी का कूलिंग फ़ैन है जो मैंने अपने किट में लगाया है। देखिए स्टार्ट हो गया है। ये स्टार्ट तब होता है जब चार्जिंग आता है, तो ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट होता है कुछ डिले के बाद। प्लस अगर आपका किट हीट अप हो जाता है तो एक टेम्परेचर रेफरेंस के बाद वो खुद ही स्टार्ट हो जाएगा कूलिंग के लिए। तो ये सर्किट मैंने बनाए हैं। चलिए इसके सर्किट को समझते हैं। ये है वो सर्किट। इस सर्किट को समझते हैं और ये किस तरह काम करता है ये आप आज देखेंगे। इस तरह आप ये सर्किट को आराम से घर में बना के अपने वन टू वन आप इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। आप देख रहे हैं ये चार्जिंग लाइन जो मैं बता रहा हूँ, ये चार्जिंग लाइन है जो मॉक आईसी को ड्राइव करता है। तो मैं ये चार्जिंग लाइन आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए ये जो चार्जिंग लाइन है ये मॉक आईसी को ड्राइव करता है, आपके ये मॉक आईसी। तो यहाँ से मैंने ये ओपैम्प से वैल्यू इधर आती है और इधर से ये मॉक आईसी को ड्राइव करता है। तो मैंने वैल्यू यहाँ से उठाई है। तो आप ये चार्जिंग लाइन में वो वैल्यू कहाँ देख सकते हैं, वो यहाँ है। तो वहाँ से उठा के मैंने एक ओपैम्प को दिया है। ये फॉलोअर कनेक्शन में है ताकि इस लाइन पे लोड ना पड़े। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा और ये डायरेक्ट लगा दूंगा तो इस लाइन पे लोड पड़ेगा और ये वोल्टेज ड्रॉप होगा जो मेरे चार्जिंग के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको मैंने एक फॉलोअर कनेक्शन के साथ लगाया है और फॉलोअर कनेक्शन के साथ लगाने के बाद जो जो चार्जिंग लाइन में 9 टू 12 वोल्ट के करीब आता है उसको मैंने फॉरवर्ड किया है दूसरे ओपैम्प को। तो गाइस आप देख सकते हैं ये वाला वायर वो फॉरवर्ड हुआ है आगे ओपैम्प को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास ये 9 वोल्ट से 12 वोल्ट का रेफरेंस आया है जो मॉक आईसी को ओपन करने के लिए लगता है। फिर आप देख रहे हैं मैंने 5 वोल्ट का एक रेफरेंस दिया है। मैंने 7805 रेगुलेटर से 5 वोल्ट का एक रेफरेंस दिया है। अब मैंने 7805 को रेगुलेटर का जो इनपुट है वो मैंने 12 वोल्ट की लाइन से ही लिया है। ये मैंने दिखाया नहीं है पर ये 12 वोल्ट की लाइन से ही लिया है। और फिर 7805 से 5 वोल्ट का एक रेफरेंस दिया है। तो इस ओपैम्प में दो रेफरेंसेस आए हैं। एक 5 वोल्ट का रेफरेंस आया है और 9 से 12 वोल्ट जो चार्जिंग लाइन से आया है वो आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं एक ओपैम्प में एक ओपैम्प आईसी में 4 ओपैम्प्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5। तो आप 2 ओपैम्प आईसी को कवर कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं अगर आप फॉलोअर कनेक्शन ना लगाएं। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा या फॉलोअर कनेक्शन लगाओ। तो अब आप देख रहे हैं कि 5 वोल्ट का रेफरेंस इसको आ गया है और 9 से 12 वोल्ट का रेफरेंस इधर आ गया है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। तो अगर 12 वोल्ट है, 12 माइनस 5 जो भी वोल्टेज होगा और वो पॉजिटिव रेल में जो आएगा वो आउटपुट होगा। तो इसका पॉजिटिव रेल 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट इसका आउटपुट हो जाएगा क्योंकि ये ओपन कनेक्शन में है, ये फीडबैक कनेक्शन में नहीं है। तो इसका पॉजिटिव रेल का आउटपुट यहाँ से आउटपुट होगा। यहाँ पे मैंने डायोड लगाया N4148 जो यहाँ से आउटपुट होगा और ये 10 ओम के रेजिस्टर के थ्रू ये मॉसफेट को हिट करेगा। ये जो मैंने मॉसफेट लगाया है ये P80N55 मॉसफेट है जो जिसका गेट ड्राइविंग रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो मॉसफेट P80N55 जो ये मॉसफेट है, ये है वो मॉसफेट। और इस मॉसफेट पे वो ड्राइव आएगा, ये ड्राइव आएगा और गेट ऑन हो जाएगा। गेट ऑन होने के साथ ही +12 वोल्ट का सिग्नल यहाँ से आएगा और इस फ़ैन को जाएगा और ये फ़ैन स्टार्ट हो जाएगा। तो टेक्निकली क्या हुआ कि जैसे ही आपका एसी आया क्योंकि एसी आता है तो चार्जिंग के टाइम पे लोड पड़ता है और आपके इस चैनल में जो ये एससीआर का चैनल है इस पे और ये मॉसफेट का चैनल में इस पे लोड पड़ता है और चीज़ें गर्म होती हैं, जिससे बचने के लिए हम लोग ये चार्जिंग के टाइम पे हम लोग फ़ैन चालू करते हैं। तो ये वोल्टेज यहाँ से आया और मॉसफेट ऑन हो गया है और इसको वोल्टेज मिला और एक ग्राउंड से ये फ़ैन रोटेट करने लगा। तो ये केस 1 है। चार्जिंग के टाइम पे आप किस तरह एक सेटअप चला सकते हैं, किस तरह आप एक मॉसफेट लगा सकते हैं। तो गाइज़ ये केस 1 है, किस तरह चार्जिंग के टाइम पे आपका फ़ैन चलेगा और आपके हीटअप को बचाएगा। अब हम दूसरे सेक्शन पे आते हैं। आप देख रहे हैं 1 टू 1 किट में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 1 टू 1 किट में ये बैंक्स भी होते हैं। ये आप देख रहे हैं ये बैंक्स ये भी गर्म होते हैं। तो हम इसको हीटअप होने पे भी फ़ैन चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक सर्किट बनाया है। ये बैंक्स होते हैं, ये भी गर्म होते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉसफेट्स लगे हुए हैं, ये भी गर्म होते हैं। तो इससे बचने के लिए भी मैंने सर्किट बनाया है। मैं आपको वो सर्किट दिखाता हूँ। चलिए वो सर्किट यहाँ पे है, फ़ैन स्विच ऑन मॉसफेट हीट।
जो अगर बैंक हीटअप हुआ, जैसे ये बैंक है, ये बैंक अगर हीटअप हुआ तो क्या होगा। तो आप देखिए इसके लिए अगेन मैंने ओप एम्प यूज़ किया है और मैंने फॉलोवर कनेक्शन लगाया है ताकि इस पर लोड ना पड़े, ये लाइन पे कोई लोड ना पड़े। सिमिलरली दोनों इनपुट में मैंने फॉलोवर लगाया है। आप सेम इसी कॉन्फ़िगरेशन से फॉलोवर इधर लगा सकते हैं और वो सही काम करेगा। तो अब देखिए इस पर्टिकुलर सर्किट को ध्यान से देखिए। 7805 से जो आउटपुट आया है 5 वोल्ट का, वो आउटपुट यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे इसके नेगेटिव टर्मिनल में आ रहा है, ओप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आ रहा है। और यहाँ पे मैंने 1K का रजिस्टर लगाया है और यहाँ पे वो थर्मिस्टर लगाया है जो मैं हीट सिंक में कनेक्ट करूँगा। तो थर्मिस्टर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर वो थर्मिस्टर ठंडा है तो 1K का रेजिस्टेंस देगा, और वो थर्मिस्टर अगर गर्म हो गया तो 100 ओम का रेजिस्टेंस देगा। तो मैंने लोअर हाई से कन्वर्ट किया है। तो अगर वो ठंडा है तो यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा, 2.5 वोल्ट। कैसे आएगा 2.5 वोल्ट, यहाँ से आया 5 वोल्ट और ये वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू 2.5 डिवाइड हुआ, RA बाय RA प्लस RB 1/2 इंटू 5, तो 2.5 वोल्ट आया अगर ये ठंडा है। और अगर ये गर्म हुआ तो 100 ओम आ जाएगा, तो 0.545 वोल्ट आएगा। तो नेगेटिव में मैंने 0. ये रेफरेंस से वोल्टेज दिया। अब आते हैं हम पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव का रेफरेंस भी मैंने उस 5 वोल्ट से ही लिया है, जो 5 वोल्ट यहाँ आया है इसी से रेफरेंस लिया है। तो आप देखेंगे नीचे लाया है 22K और 47K का मैंने रजिस्टर लगाया है। दिस इज़ कॉमनली अवेलेबल रजिस्टर। तो मैंने ये 2 रजिस्टर लगाया है और इसके सेंटर से मैंने 1.59 वोल्ट निकलेगा, क्योंकि RA बाय RA प्लस RB इंटू 5 वोल्ट करोगे तो आपको 1.5 वोल्ट का रेफरेंस मिलेगा। ये मैंने वोल्टेज फॉलोवर का सर्किट लगाया है, सेम इस सर्किट की तरह वोल्टेज फॉलोवर सर्किट लगाया है। तो ये 1.59 वोल्ट विदाउट ड्रॉप इधर से ट्रैवल करेगा और इधर इस पर्टिकुलर ओप एम्प को आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आया 2.5 वोल्ट और 0.545 वोल्ट एज पर कितना गर्म होता है थर्मिस्टर, और 1.59 वोल्ट का रेफरेंस आया। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। अब इमेजिन करिए आपका हीट सिंक गर्म हो गया तो वोल्टेज 100 ओम पे ड्रॉप करके 0.45 वोल्ट हो जाएगा। जैसे ही ये 0.45 वोल्ट होगा तो VM माइनस VB वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होते ही ये पॉजिटिव रेल को शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे अगर इसका रेल 12 वोल्ट का रेल है तो यहाँ आउटपुट 12 वोल्ट 11 और 12 वोल्ट के करीब आएगा, और यहाँ से जाके इस मॉसफेट को हिट कर देगा। अगेन ये मॉसफेट स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से वोल्टेज जाते हुए इस मॉसफेट से जाते हुए ये फ़ैन रोटेट करने लगेगा। तो गरम जब होगा तब भी ये रोटेट होगा, और जब चार्जिंग मोड में होगा तब भी ये रोटेट होगा। इस तरह ये सर्किट चलेगा। चलो एक और केस में, अगर यहाँ पे वोल्टेज 0.45 वोल्ट है, इसका मतलब हुआ 2.5 वोल्ट है, इसका मतलब है गर्म नहीं हुआ है। तो VA माइनस VB 1.59 माइनस 2.5 नेगेटिव में आएगा तो वोल्टेज 0 आएगा। तो ये इसको बेस ट्रिगर नहीं मिलेगा, इसके गेट को ट्रिगर नहीं मिलेगा और ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये है सर्किट। अगर आप ये सर्किट अपने 1-to-1 किट में लगाएंगे तो आप दोनों कंडीशंस में अपने फ़ैन को ऑन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर सर्किट में मैं पावर ऑन किया है और AC और इन्वर्टर ऑन किया, इन्वर्टर ऑन हो गया है और मैंने AC ऑन किया है। अब देखिए सेम सर्किट जो मैंने यहाँ पे लगाया है वो कैसे काम करता है। जैसे ही चार्जिंग आया वैसे ही ये फ़ैन स्टार्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मालूमाती लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे और वीडियोस मैं लाते रहूँगा। और 1-to-1 सीरीज़ किट का जो किट है इसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाना स्टार्ट किया है कि कंपोनेंट का कवर करके, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए मेरे चैनल में। थैंक यू वेरी मच।